शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 5 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम प्यार के सागर बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें शक्तिशाली बनाया। शक्तिशाली आत्मा वो है जो सच्चे दिल से महसूस करती है कि मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, मैं ब्रह्मा बाप की भुजा हूँ, बाबा की मस्तक मणि हूँ, लाइट हाउस हूँ। ये सच्चे दिल की महसूसता स्वतः ही छोटे मोटे दाग को भी स्पष्ट दिखाती है, जिन्हें मिटाना सहज हो जाता है। श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति बनती है। महसूस करना है मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं बाबा के नैनों में समाया हुआ नैनों का नूर हूँ, मस्तक मणि हूँ। जैसा जैसा कहते हैं वैसा अनुभव करना है, गहराई से महसूस करना है। ये श्रेष्ठ स्मृतियाँ पावरफुल बनते ही व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाती हैं। आत्मा की कमजोरियां मिटनी शुरू हो जाती हैं। आज प्यार के सागर बाबा ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि कल्प में एक बार आपको ये रूहानी प्यार मिलता है। प्यार का सागर बाबा तुम्हें प्यार देने आता है, और ये अविनाशी प्यार सतयुग का भी आधार बन जाता है। आप सतयुग में भी बहुत प्यार से रहेंगे। कल्प में एक बार आपको ये अपार प्यार मिल जाता है। ऐसे बच्चे जिन्हें ये प्यार मिला है वो पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होंगे। उनका बुद्धि योग यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं फंसेगा, क्योंकि उन्हें अपार प्यार मिल रहा है तो किसी देहधारी में उनकी बुद्धि अटकी हुई नहीं होगी। बाबा की नजरों से निहाल होते रहेंगे। अटेंशन दिलाया बाबा ने कि याद की यात्रा पे अटेंशन दो। तुम्हारी याद की यात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे बैटरी चार्ज हो जाए, कमजोरियां समाप्त हो जाएं, सिमर सिमर सुख पाओ। याद से जो सुख मिलता है वो अन्य किसी भी स्थान पे नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा को याद करते करते आत्मा पावन बन जाएगी। याद करते करते अपने घर चले जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। इस स्मृति में बैठकर सुनेंगे कि मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। परम धाम से आकर मुझ स्टूडेंट को वो पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। याद से बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। क्वेश्चन है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? जिनका प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। वो पूरा नष्टो मुहा होंगे। जिन्हें बेहद बाप का प्यार पसंद आ गया वो किसी और के प्यार में नहीं फंस सकते। बेहद बाप का प्यार पसंद आ गया, किसी और के प्यार में नहीं फंस सकते। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। सतयुग में भी बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार एक बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में बहुत याद करते हैं। बाबा, बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम मात पिता हम बालक तेरे,
तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाबा ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अब तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं, धनी धोड़ी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति में याद करते हैं। परंतु कायदेशीर भक्ति का ही समय होता आधा कल। भक्ति का भी समय होता है, ये तो बच्चों को समझाया। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं। वो तो थॉट रीडर्स होते हैं, वो भी एक विद्या सीखते हैं। यहाँ वो बात नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही ये सारा पार्ट बजाते हैं। बाबा स्वयं आते हैं, बाप और बच्चे ही सारा पार्ट बजाते। बाप जानते सृष्टि का चक्र कैसे फिरता और उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक के अंदर को जानते हैं। ये तो रात को भी समझाया, हर एक के अंदर तो विकार हैं, वो छी मनुष्य हैं। बाबा आकर गुलगुल बनाते हैं। ये बाप का प्यार तुम बच्चों को एक बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता। यहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, अब तुम मोहजीत बन रहे हो। सत्युगी राज्य को मोहजीत राजा रानी प्रजा का राज्य कहा जाता। वहां कभी कोई रोते नहीं। सत्युग राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता। वहां कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बरोबर भारत में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं, आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल। रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पे चलते। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। मंदिरों में भले जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार करा के भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं, खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते। इसे कहा जाता अंधश्रद्धा। सत्युग में बातें होती नहीं, ये सब रस्म रिवाज निकलती कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा होती है, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता। फिर होती व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है, हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बचाने के लिए। पहले पहले हम दैवी चोला लेते, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं। ये बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत की नॉलेज तुम बच्चों को दी है, अपनी भी नॉलेज दी है। शिव बाबा ने अपने बारे में भी ज्ञान दिया। क्या दिया? कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया। ये श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता, इसलिए श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता। स्वर्ग में सब सुंदर थे। अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते, जैसे कहते लंका द्वारिका नीचे चली गई। नहीं, ये चक्र फिरता रहता है। और इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा भारत, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन
देवी देवता धर्म है। हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए कुछ लोग हिंदू कहने लग गए। असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भी ड्रामा की नूंद है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको इन बातों का मालूम नहीं था, अब बाबा ने समझाया। ऐसा मीठा बाबा, उनको फिर तुम भूल जाते हो। ऐसा मीठा बाबा, फिर तुम उसको भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तुम्हें सब दुख देते हैं, इसलिए बेहद बाप को याद करते हैं। उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलोगे, क्योंकि तुम हो भक्तियां। भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। ये 5000 वर्ष का खेल है। रचिता और रचना के आदि मध्यंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। रूहानी बाप रूहानी बच्चे ही जानते हैं। रचयिता और रचना को कोई भी नहीं जानते। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते। कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वो अपने बच्चों को बैठ समझाते। कोई भी देहधारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज हो ना सके। ये नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास। उनको ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुम्हें ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता। बाकी सब है हठ योग। हठ योगियों के भी चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते तो आकर बाद में हठ योग सिखाते। जब बहुत वृद्धि हो जाती तब हठ योग आदि सिखाते। बाबा ने समझाया, मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। संगम पर सतयुगी राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं, ना कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते, पुजारी बनाने वाला है रावण। ये सब जानना चाहिए। यह ऊंच से ऊंच पढ़ाई इस टीचर को कोई भी नहीं जानते। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कोई भी नहीं जानते। बाबा बाप भी हैं, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। ये बात कोई नहीं जानते। बाबा आकर अपना पूरा परिचय देते। बच्चे खुद पढ़कर बच्चों को पढ़ाकर साथ ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है, फिर और किसी का लव पसंद नहीं आता। बाबा का ऐसा प्यार मिलता है, फिर कोई और प्यार खींच नहीं सकता। बेहद बाप का लव मिलता, फिर कोई लव पसंद नहीं आता। इस समय झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता। यह सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ, ये भारत भूमि बड़े से बड़ा तीर्थ है, जहां बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते, सबकी सदगति करते। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है, परंतु ये भी तुम समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो है माया के 7 वंडर। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग एक है। इस दुनिया में 7 वंडर्स कहते हैं, लेकिन जो स्वर्ग है वो बहुत सुंदर रचना है। उस जैसा वंडर कोई हो नहीं सकता। उसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग। ये है नर्क। ऑलराउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, शूद्र। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी चाहते हैं विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उसे कहा जाता ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वो है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाबा आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है।
वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, ये तो है शिव भगवान उवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते। वो जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि पतित राज्य में आता हूं। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति में जब बहुत नोंदा भक्ति करते हैं, सिर काटने पे आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता नौंधा भक्ति। सबसे जब से रावण राज शुरू होता तब से भक्ति के कर्मकांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा। भक्ति और ज्ञान का राज तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में ये सब समझानी है। 84 जन्मों की कहानी कल्प वृक्ष, इसमें सारी समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, जो शुरू में आए होंगे वो पूरे 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज तुम्हें अभी मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़े। उसे कहा जाता बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाम ये पैराडाइज, उसका बाप मालिक बनाते हैं। वो तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। वहां पर तो केवल दिखाए जाते हैं 7 वंडर्स। बाबा ने कहा बाबा तो तुम्हें उसका मालिक बनाते। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। करेंगे 5 सेकंड के लिए याद। बाबा को अपने सम्मुख देखते हुए उनके सत्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाएंगे। बाबा बहुत स्वीट है, बहुत लवली है। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। मन मना भव तो फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। गति कहा जाता शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ। सदगति के अंगेस्ट होती है दुर्गति। अब तुम बाप और रचना के आदि मध्यंत को जान गए हो। तुम्हें बाप का लव मिलता है। बाबा नजर से निहाल करते हैं। बाबा का प्यार मिलता है। बाबा नजर से निहाल करते हैं, सम्मुख आकर नॉलेज सुनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से तुम्हें शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाबा आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिवान बाप है ना, वो मीठी मीठी बातें तुम्हें समझाते हैं। वे भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। अब बाबा सब धर्म वालों को एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, मूंझने की बात ही नहीं। पतित पावन एक बाप है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए नॉलेज है। यह है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। यह है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है।
जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोहजीत बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी प्यार रखना है, मोहजीत बनना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। जब ये महसूसता शक्ति बढ़ेगी, अच्छे अनुभवों में खो जाएंगे तो अपनी कमजोरियां स्पष्ट नजर आएंगी और उसे परिवर्तन कर लेंगे। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पे चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता अनुभव करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा, उसे परिवर्तन कर लेंगे। लोगों ने सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व के दिल की दुआएं लेते रहो तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और ऐसे कर्म करेंगे कि सबके दिल से स्वतः दुआएं निकलें। दुआएं तब मिलती हैं जब हम वक्त पर किसी को सहयोग देते हैं। दुआएं तब मिलती हैं जब हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। दुआएं तब मिलती हैं जब हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं। आज दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे, सर्व को दुआएं देनी है। शुक्रिया दिवस पर एक सुंदर गिफ्ट सबको देंगे। दिल की दुआएं, दिल का प्यार। जो जैसा है उनकी विशेषताएं कमियों सहित मैं आत्मा स्वीकार करती हूं, सत्कार करती हूं। हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई गुण है। तीसरे नेत्र से उस विशेषता को पहचानेंगे। बाबा की शक्तियों को अपने में आत्मा अनुभव करें। बाबा को याद करने से परमात्म दुआएं मिलती हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने से, आज्ञाकारी बनने से परमात्म दुआएं मिलती हैं। विश्व परिवार से दुआएं लेने के लिए सबको शुभ भावनाएं दें। सबका भला हो, सब सुख पाए।
सबका भला हो, सब सुख पाए। शुक्रिया। बाप का बनकर भी अगर कोई रोता है तो ऐसी आत्मा को कौन सी प्राप्ति नहीं होगी। रोने से क्या क्या 10 बड़े नुकसान हो सकते हैं, जानने के लिए सुनते हैं आज का विशेष ज्ञान मोती।